का जो सजा का प्रावधान था उसे 10 साल और 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का जो जुर्माना हुआ, उसे लेकर के पूरे देश में इस समय हलचल मची हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तमाम इसमें जो समर्थन में लोग आए हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूंगा या फिर बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम वो चेहरे हैं जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हो। तो चलिए उनसे चर्चाओं शुरू करते हैं। जिस तरीके से हिट एंड रन का कानून है उसको लेकर के पूरे देश में इस समय विरोध प्रदर्शन है। आज आप लोग समर्थन में भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन से प्रस्ताव सरकार लाई है उस दिन से हम सभी यूनियन के लोगों ने ये दिल्ली में मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि ये कानून जो है ड्राइवर को याद ही नहीं रहता कि तुम भी रहते हो साथ बहुत दिन के बाद हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज महीने बाद आओगे तो यही होगा। और उसी दिन से 1, 2, 3 जनवरी से लगातार देश के अंदर बंद हो रहा है, इसको लेकर कोई वाहन नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये कानून जिस प्रकार से सरकार ड्राइवर पर थोपना चाहती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ड्राइवर पर 10 लाख रुपए होंगे तो वो अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी क्यों चलाएगा, वो दूसरी मजदूरी क्यों करेगा, वो अपना बिजनेस करेगा। तो इसलिए जिस प्रकार से काला कानून सरकार लाई है, जबरन गला दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको किसी भी सूरत में बीमार में जय हिंद संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वाहन चालकों के देश में पूरी तरह से हर तरह से तैयार हैं। इस लड़ाई को पूरे देश में मजबूरी से लड़ा जा रहा है और आज जंतर मंतर पर हम लोग पहुंचे हैं। आप लोग जनसैलाब देख रहे हैं और आज शाम तक यदि सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया तो आने वाले कल में आपको एक बड़ा जनसैलाब पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर दिखाई देंगे पूरे विश्वास के साथ। कल का जिस तरीके से बताऊं, ये माहौल जब गर्म हुआ पूरे देश में, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, तमाम ऐसे जो राज्य हैं कहीं ना कहीं पूरे चक्के जाम हो गए, सबकी पहिए रुक गई। तो इसेंशियल सर्विस में प्रभावित हुआ। तो सरकार ने आनंद फानंद में कल बैठक बुलाई और कांग्रेस जो यूनियन है उसकी पूरी ट्रांसपोर्ट की लॉबी महाराष्ट्र में बैठक हुई। उसमें कहा गया कि अभी फिलहाल में कानून लागू नहीं होगा, इसे फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। तो क्या अब वापसी हो जाएगी आंदोलन की? देखिए, ये केंद्र सरकार का मामला है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार केंद्र में है, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। जो सरकार में नहीं, उनसे कोई सवाल ही नहीं कर सकते ना। तो हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि जब तक काला कानून वापस नहीं, जब तक कोई चर्चा नहीं, ना कोई वार्ता होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी फिलहाल के लिए बोला जा रहा है कि कानून लागू नहीं है। आप ये प्रस्ताव क्यों लाए हैं? पूछना चाहते हैं प्रस्ताव क्यों लाए हैं? और वो जो कह रहे हैं कि ये कानून लागू नहीं होगा, तीनों सदनों में सरकार है, वो दोनों में पास करते हैं, फिर क्या करेंगे आप? हम वही कह रहे हैं कि देश का लोग जाग चुका है। जब तक ये प्रस्ताव सरकार नहीं देती, जो प्रस्ताव लाए थे उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाए। हमारे लोगों के बीच में नहीं देते, मजदूर किसान जो बैठे हैं, जो यूनियन के लोग बैठे हैं, जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले, आने वाले कल में बढ़ना ये आंदोलन बढ़ा। यानी कि ये लड़ाई तब तक होगी जब तक कि कानून की वापसी नहीं हो जाती। बिल्कुल, ये कानून, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक ये काला कानून वापस होने को लेकर कोई ठोस आश्वासन लिखित में केंद्र सरकार हमें यहाँ नहीं दे देती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, एक सवाल जरा उठता है। 2024 का चुनाव है, तमाम दल अपने अपने तैयारियों में लगे हैं। इंडिया गठबंधन है, 30 बनाम 30 की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने कहा काला कानून, हिट एंड रन का कानून है, वो काला कानून, किसानों को जिस तरीके से जबरदस्ती कानून थोपे गए वो काला कानून, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कानून लाए जा रहे हैं बिना पूछे, बिना सहमति के। तो क्या लग रहा है कि ऐसे अगर कानून थोपते हैं तो 24 में सत्ता का भी परिवर्तन होगा और सत्ता की धुरी किधर जाएगी? अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो लड़ाई है देश के अंदर, वो 10% पूंजीपतियों के खिलाफ है और मजदूरों के साथ में है। और वो जो लड़ाई है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ है। जो देश की सरकार देश में जो एक ही व्यक्ति को देश का मालिक बनाकर रखना चाहती है, देश में जो तरक्की का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये लड़ाई रोजगार के लिए है, युवा को रोजगार मिलना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से सरकार उत्पीड़न कर रही है तो अब की बार लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता, हमारे देश की जनता उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखिए बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर के आप लोग जिस तरीके से पूरे देश में हमेशा मुखर रहते हैं, सड़कों पर उतरे रहते हैं। ये डॉक्टर रितु की बात हो, अगर दलित बेटी जिस तरीके से लगातार 150 दिनों से ऊपर से प्रदर्शन कर रही है, या फिर देश में आज भी आजादी के 75 वर्ष के बाद दलित समाज जिस पिछड़े पायदान पर खड़ा है, तो क्या सत्ता में अब लग रहा है कि बहुजनों की हुकूमत का समय आ गया है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समय बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर देश के अंदर लगाओ ना नहीं किया जाएगा तो मैं इस देश गुजार दो मान सकता। बिल्कुल, तो देश की तरक्की नहीं हो रही है। तो आज इस प्रकार से देश की महिलाओं का और बहन बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये सवाल केवल ऋतु बहन का नहीं है। दिल्ली जंतर मंतर पर पीट कर वो बहनें चली गई, ये उनके अधिकारों की भी लड़ाई है, ये उन तमाम बहनों की लड़ाई है। फेस वैल्यू तो अपना ही रेप, हत्या, लूट, अपहरण और यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, ये उन बहनों की सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को मंजीत सिंह नोटियाल ने वादा किया कि मैं इस लड़ाई को, बहनों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम दिल्ली की सड़कों से करूंगा और पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। मंजीत जी, देखिए, एक सवाल और उठता है कि 24 के सत्ता में
अगर हम बार बार कहते हैं कि बार बार माइंड सेटअप तैयार किया जाए, देश की 85% की आबादी है बहुजनों की, लेकिन अभी भी मान कैमरा कहने में कोई दुराय नहीं है कि पिछले पायदान पर ये 85% आज भी है, आज भी छुआछूत को बर्दाश्त करता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी कांग्रेस बीजेपी का पाले से निकल करके बहन मायावती दलित समाज की बेटी, क्या उसके ऊपर विचार होगा अब? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से देश के अंदर जो लड़ाई चल रही है और जो उत्पीड़न हो रहा है, अब 85 नहीं तो 90% हो गए हैं। बिल्कुल जो SC ST OBC वो 85% हो गया। जमाने की देर है और वो जाग रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जाए जो सभी वर्गों की बात को करे, मजदूर किसान की बात को करे, सबको सम्मान दे, सभी धर्मों को माने और सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको रोजगार मिले। तो ऐसी नेता केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। हम देश की जनता से भी अपील करते हैं कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आप लोगों को जागरूक होकर ऐसी सरकार को बदलना होगा। एक सवाल देखिए उठता है कि वाकई में हमने 75 वर्षों में हर वर्ग का प्रधानमंत्री देखा, OBC का भी प्रधानमंत्री देखा, ब्राह्मण भी देखा, क्षत्रिय भी देखा, तमाम लोगों को देखा। अब तो मौका है, 90% की आबादी है, दलित समाज की बेटी है, बेहतर हुकूमत को दिखाया 7 से 12 की हुकूमत की सरकार, यूपी में दिखाया कि सुशासन क्या होता है, यूपी में दिखाया कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार करोगे पिछड़ा समझ करके तो क्या हनक होती है वो दिखाया। तो सत्ता में तो वही आना चाहिए ना, कम से कम। अब तो पूरे समाज को आपकी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए, अब तो अपने पास आ जाओ, कब तक बटोगे, कब तक टूटोगे। हाँ बिल्कुल। मैं आज दिल्ली जंतर मंतर से ये मैं मैसेज भी दे रहा हूँ और ये अपील कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उत्पीड़न बहुत हो चुका, बहुत किसान जो है ना आत्महत्या कर चुका, बहुत मजदूर किसान दिल्ली की सड़कों पर शहीद हो चुका, बहुत मजदूर जो है ना ये ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून लाए और SC ST के खिलाफ ये काला कानून लाए थे, तो ये काला कानून बार बार लाएंगे। इसीलिए इस सरकार को हमें बदलना होगा। पूरे देश की जनता को मिलकर हमें एक ऐसा नेतृत्व तैयार करना होगा जो सबके लिए सोचता है, सबको सम्मान देने की बात करते हैं। और वो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हम बहुजन समाज में युवाओं में क्रांति आपको देखने को मिलेगी कि पूरी तैयारी है और हमारा संगठन इसके लिए पूरे देश में तैयारी है। मंजीत जी, एक छोटा सा और सवाल लूंगा आपसे। जिस तरीके से बहुजन समाज को ब्रेक करने के लिए, बहन मायावती के और मान्यवर कांसीराम के मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए इसी समाज से छोटे छोटे दल बना करके और मंचों से बहन मायावती से ही सवाल पूछते हैं। सवाल कांग्रेस से होना चाहिए, सवाल बीजेपी से होना चाहिए, क्योंकि एक ने 65 साल की सत्ता चलाई, एक ने 20 साल की सत्ता चलाई। सवाल किससे पूछते हैं? बहन मायावती से। ऐसे चंद गद्दारों के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जो कैडराइज लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो कैडराइज लोग हैं और जो हर वर्ग का कैडराइज लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2006 के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी बनी, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको सम्मान नहीं दिया गया हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको न्याय नहीं दिया गया हो। तो आप क्यों ऐसे नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनाते? आप देखिए, ये बड़े लीडर नहीं कह सकते अपने मुंह से, लेकिन एक छोटा सा कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों से कह रहा है कि आपको समझना होगा कि दुश्मन कौन है, अपना कौन है, आपके अधिकार कौन देना चाहता है। और जहाँ तक मजदूर और किसानों की बात है कि जब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मजदूर किसानों को दिया गया था। ये इतिहास में दर्ज है आज भी। तो इसलिए हमें पूरे देश के लिए ये सोचना होगा कि कौन हमें न्याय दे सकता है, कौन हमारे अधिकारों की बात करता है, कौन सबको बराबर लेकर चलने वाला व्यक्ति है। तो ये हमें सोचना होगा और हमें सत्ता पलट अब की बार करना होगा। जी देखिए, एक सवाल बस आखिरी में लेना चाहूंगा क्योंकि आप लोग यहाँ से निकलना भी है। देखिए, बार बार वर्तमान की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने आवाज दिया सीने को, कहते हैं 56 इंच वाले सीने ने आवाज दिया। बहन माया, महामाया आवाज आपने आज दिया, 2007 में यूपी में दे दिया। कहते हैं 5 किलो राशन, गरीबों को राशन 2007 से 12 की सत्ता में देकर दिखाया। जिस स्वास्थ्य की बात करते हैं 108 बहन मायावती ने देकर दिखाया। आप कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी 100 देंगे, एक का भी पता नहीं है। बहन जी ने एक भी नहीं कहा नोएडा नोएडा है, लखनऊ लखनऊ है, करके दिखाया। सत्ता में लाओ करने वालों को या फिर फेंकने वालों को लाओगे? देखो, जो मैं एक बात कहना चाहूँगा बहन जी, BSP जो 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और बहन जी ने वो करके दिखाया। लखनऊ को बनाने वाली बहन जी, नोएडा को बनाने वाली बहन जी, उत्तर प्रदेश को चमकाने वाली बहन जी। और आज ये चोर जो केंद्रीय सरकार में बैठे हैं, ये गुजरात का मॉडल लेके पूरे देश का शासन बना के बैठे हैं, ये सबसे बड़े चोर हैं। और हम भी तो अपने बहन जी का मॉडल लेके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस फर्क इतना ही है कि बहुजन समाज को जगाना है, गली गली जाना है, बहन जी के बारे में बताना है और बहुजन समाज को एकजुट करके हमें आगे लेके जाना पड़ेगा 2024 में। और एक ही हमारा मकसद है
कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है, जो आज दलित समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए एक आखिरी सवाल बस ये मेरा है। देखिए, गुजरात का मॉडल, छोटा सा गुजरात, 3 बार के मुख्यमंत्री, मॉडल बन सकता है, देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें, 400 से ऊपर विधानसभा की सीटें, 4 बार की मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि वही हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ईवीएम से जो खेल खेला जा रहा है और जनता को गुमराह किया गया धर्म के नाम पर, ये जो सरकार के पास जो जहरीला डमरू है ना, ये जहरीला जो डमरू है, इस डमरू को बजाकर ये इस प्रकार से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराते हैं और जातीय दंगे भड़का रहे हैं। जातीय दंगे से कभी देश का भला नहीं हो सकता। हम देश का भला तभी हो पाएगा जब हम सभी वर्गों के बारे में सोचेंगे, देश के मजदूर के बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में भी सोचेंगे, दलित पिछड़े मुसलमान के बारे में सोचेंगे। सबको न्याय मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, तभी देश उन्नति कर सकता है। लेकिन जो बीजेपी सरकार का जो रवैया है, जो जहरीला डमरू बजाकर वो देश के अंदर काबिज हो रहे हैं, तो इस प्रकार इस बार देश की जनता समझ चुकी है कि जब 2006 में बहन जी का शासन रहा तो सबको सम्मान मिला, सबको रोजगार मिला। नोएडा को जो है ना एक दूसरा जन्नत बनाया गया और लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया जिसमें बहुजन संतो महापुरुषों को सम्मान दिया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई कि सभी वर्गों को सम्मान दिया गया। ब्राह्मण समाज से मिनिस्टर बनाए गए, जनरल कास्ट से मिनिस्टर बनाए गए, ठाकुर समाज से मिनिस्टर बनाए गए, मुस्लिम समाज से सरोजन सुखा है, सबको सम्मान दिया गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि केवल हम मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, हम उसमें क्या नाम है, कभी सिखों के नाम पर दंगे कराते हैं, कभी मुस्लिम के नाम पर दंगे कराएंगे, कभी मजदूर किसान के नाम पर दंगे कराएंगे, कभी काला कानून लाएंगे। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहरूपियों को आप हटा क्यों नहीं देते, ऐसे लोगों को आप हटा क्यों नहीं देते, ऐसे लोग क्यों सत्ता पे विराजमान नहीं करते जो सबकी बात करना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के चुनाव में मैं भी एक बार अपील करना चाहूंगा, बहुजन